बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से फायदा उठाते हुए मोदी ने पाकिस्तान पर एक और वार कर दिया। खुफिया और खुसूसी सेल की मदद से पाकिस्तान को बदनाम करने की मजमूम कोशिश की जा रही है। क्या इंपोर्टेड हुकूमत इस मामले पर भारतीय हुकाम से पूछगछ करेगी? बलूचिस्तान में भारतीय फंडिंग और भारतीय दहशतगर्द क्यों दाखिल हुए हैं? क्या शरीफ मोदी की ये कोशिश नाकाम बनाएंगे? इस बारे में जमीनी हकायक क्या कहते हैं और आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन इकराम, ताज़ा तरीन इत्तलाआत के मुताबिक पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से फायदा उठाने के लिए भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के दफ्तर में एक खुसूसी सेल कायम किया गया है। कौमी खबरसां इदारे APP के मुताबिक पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशों की सरबराही खुफिया एजेंसी रॉ के सरबराह सिमनत कुमार गोयल कर रहे हैं, जबकि भारत की कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल इन साजिशों की स्ट्रेटेजिक रहनुमाई कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें नजरियाती तौर पर जर्मन नाजी सोच के जेर असर हिंदू इंतहा पसंद तंजीम RSS के जरिए जारी हैं। RSS के हिंदूत्वा नजरियात से मुतासिर भारतीय जनता पार्टी 2014 से भारत में बरसरे इक्तदार है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ अंदरूनी मुल्क और दुनिया भर में पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए अपनी तखरीबी और मजमूम सरगर्मियां अंजाम देने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पाकिस्तान में दहशत गर्दी की सरपरस्ती के लिए अफगानिस्तान में 87 दहशतगर्द कैंप चला रही है। रॉ ने कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला से कबल $5,60,000 दिए, जो पाकिस्तान मुखालिफ इकदामात और दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये बात सबूत के साथ साबित हो चुकी है कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए गैर मुल्की सरजमीन का इस्तेमाल करता है। गुज़श्ता रोज ये खबर ब्रेक हुई कि भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल अरविंदर द्विवेदी को बलोच दहशतगर्द गिरोहों को असला और रसद की फराहमी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस वक्त वो भारतीय फौज की शुमाली कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के ओहदे पर तैनात हैं। नाज़रीन कराम, आपको इस बात से भी आगाह करते चलें कि भारत की बैरूनी इंटेलिजेंस एजेंसी ने मजीद ब्रिगेड के दहशतगर्दों की तरबियत के लिए रियासत कर्नाटक के गांव हिम्मत नगर में एक तरबियती कैंप कायम कर रखा है। रॉ ने पहले ही बागी बलोचों की मदद से पाकिस्तान का अच्छा खासा नुकसान किया और CPAC को सबोताज करने के लिए रॉ स्पेशल सेल खौफो हिरास, बेचैनी और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करने के लिए टारगेट किलिंग, बम धमाकों और मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों में खलल डालने की एक मुहिम चला रही है। गुज़श्ता रोज सामने आने वाली खबर के मुताबिक मोदी सरकार पाकिस्तान में बदअमनी को फरोग देना चाहती है। भारत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहता है। कभी मुल्क में दहशत गर्दी करवाई जाती है तो कभी मुल्क में फिरका वारियत को फरोग दिया जाता है। कभी सियासी अदम इस्तेहकाम लाया जाता है, और वो भी ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत उरूज पर है और आए रोज दहशत गर्दी के पै दर पै वाकयात भी हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान की सियासी जमातों को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मुल्क दुश्मन कुव्वतों के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत पहले ही गैर मुस्तहकम हो चुकी है। डॉलर का रेट मुसलसल बढ़ रहा है। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में सियासी जमातों को होशमंदी से काम लेना चाहिए, क्योंकि मोदी जैसे दुश्मन किसी वक्त भी वार कर सकते हैं। मोदी की जानिब से गुज़श्ता रोज कायम किया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ खुसूसी सेल इस बात की वाज़ेह दलील है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी बड़ा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहा है। कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाए जाने के बाद मोदी और उसके कारिंदे सरगर्म हो चुके हैं। वो कश्मीर के निहत्थे मुसलमानों समेत पाकिस्तान की सरहद पर शूरिश बर्पा करने की जिद्दोजहद में मसरूफ हैं। नाज़रीन कराम, एक अहम अमर यह है कि चंद रोज कबल वाशिंगटन की एक आलमी तंजीम दी वर्ल्ड ऑफ आउट जेनोसाइड ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में कहा है कि भारतीय हुकूमत नस्ली इम्तियाज और रियासती दहशतगर्दी के जरिए होलोकास्ट की तर्ज पर भारत में मुसलमानों की नस्ल कुशी की तैयारी कर रही है। इस तंजीम के सरबराह, जो खुद एक यहूदी हैं,
उन्होंने अपने खिताब में कहा कि मैं एक यहूदी होने के बावजूद ये कहने पर मजबूर हो गया हूं कि आलमी बरादरी को भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम की जानिब तवज्जो मबजूल करनी होगी, वरना इनके साथ वही कुछ होने का खतरा है जो 80 बरस कब्ल यहूदियों के साथ हुआ था। उन्होंने मजीद कहा कि भारत में बढ़ती हिंदू मजहबी दहशतगर्दी ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत और इंतहा पसंदी को फरोग दिया है। उनके मुताबिक हालात इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि भारत में रियासती दहशतगर्दी के जरिए मुस्लिम नस्ल कुशी बरसों बाद नहीं बल्कि अगले चंद माह में हो सकती है। इस बयान के बाद पाकिस्तान समेत आलमी इस्लामी स्कॉलर्स ने रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि यहूदी आलमी तंजीमें तक भारत में मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के बारे में आवाज बुलंद करने लगी हैं। अगर ये किसी को नजर नहीं आ रहा तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुनिया है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। भारत के आईन में भी ये करार दिया गया है कि भारत में सबको मजहबी आजादी होगी। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हिंदू इंतहा पसंदों ने सर उठाना और स्वामी विवेकानंद के दिए नजरिए हिंदुत्व को फरोग देना शुरू किया। इस नजरिए के मुताबिक अखंड भारत सिर्फ हिंदुओं की ऊंची जातों के लिए है, नीची जात के हिंदुओं के कोई हुकूक नहीं और उनकी पैदाइश का मकसद सिर्फ ऊंची जात के हिंदुओं की खिदमत है। गैर हिंदू का तो भारत में काम ही नहीं है। 1951 में भारत की हिंदू इंतहा पसंदों ने भारतीय जिनसिंह पार्टी तश्कील दी थी। उस पार्टी ने राष्ट्रीय सेविक सिंह के साथ मिलकर काम करना शुरू किया। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी की जड़ें इन दोनों पार्टियों से ही मिलती हैं। 1980 में बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद करना शुरू की और 1992 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद यह भारत की बड़ी और कौमी सतह की सियासी पार्टी बन गई। नाज़रीन कराम, मोदी सरकार कई बरसों से भारत में बरसर इक़्तिदार है और यह कोई बात ढकी छुपी नहीं है कि ये पार्टी सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि भारत की तमाम अक़लियतों से नफरत करती है, लेकिन इनका पहला और सबसे बड़ा निशाना भारतीय मुसलमान हैं। मोदी और आरएसएस के भारत में हिंदू मजहब और हिंदुत्व के अलावा किसी मजहब या गिरोह या अक़लियत को जिंदा रहने की इजाजत नहीं। इनका नजरिया है कि किसी दूसरे मजहब या अक़लियत को भारत में कबूल नहीं किया जा सकता। इनका एक और अहम नजरिया मुआशरती एकता है, जिसके मुताबिक ये अक़लियतों को चाहे वो किसी भी मजहब से हो या नाम की हद तक तो वो अपने मजहब से ताल्लुक तो रख सकती हैं, लेकिन अमली तौर पर भारत में रहने वाले सब लोगों की मुआशरत यानी रहन सहन एक जैसा होना चाहिए, जो कि एक हिंदू रहन सहन होगा। इसके लिए वाहिद रास्ता हिंदू शनाख्त और वाहिद मंजिल हिंदू राष्ट्रीय का क़याम है। और अगर आप मोदी सरकार की ख्वाहिशात और पॉलिसियों का मुतालिया करें तो मिस्टर मोदी एक ज़हनी मरीज नजर आते हैं, जिनके मुताबिक हिंदुस्तान में हिंदुओं के अलावा किसी मजहब के पैरोकार को जिंदा रहने का हक नहीं है। माजी पर नजर दौड़ाएं तो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मकबूल होने वाली इस पार्टी और मिस्टर मोदी के गुजरात में हुक्मरानी के दौरान 2002 में होने वाली मुसलमानों की नस्ल कुशी का लहू रहती दुनिया तक मिस्टर मोदी और बीजेपी के हाथों पर नजर आता रहेगा। गुजरात फसादात से मुतालिक बहुत से केसेस अभी भी इंडिया की अदालतों में नरेंद्र मोदी और उस वक्त की गुजरात सरकार के खिलाफ जेर समात हैं। सूबाई हुक्मरान के तौर पर मोदी और उनकी पार्टी की पॉलिसी मुस्लिम कुशी तक महदूद थी, लेकिन मरकजी हुकूमत मिलते ही इनकी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी में भी इजाफा हुआ और इन्होंने भारत में हर किस्म की फिरका वारियत और नफरत को फरोग देना शुरू कर दिया, चाहे वो इलाकाई हो, नस्ली हो, लिसानी हो या मजहबी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मोदी मजीद क्या गोल खिलाएंगे और आलमी बिरादरी नफरत के इस अलाव को कैसे ठंडा करने की कोशिश करेगी।